आज है 5 दिसंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, धना की, जिसके अंतर्गत हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड आदि महत्वपूर्ण अखबारों से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। पहला आर्टिकल, पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का गुरुवार को निधन हो गया है। अगला आर्टिकल, पीएम विश्वकर्मा योजना में 23.09 लाख लोगों को किया गया प्रशिक्षित। 6.8 लाख लोगों को 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 30 लाख अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया है और इनमें से 23.09 लाख अभ्यर्थियों को 1 दिसंबर 2025 तक प्रशिक्षित किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को 18 पारंपरिक ट्रेडों के कारीगरों और शिल्पकारों को अपने हाथों और औजारों से काम करने के लिए शुरू की गई थी। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 सितंबर 2023 को। हरियाणा से एनसीआर के लिए खुला ग्रीन एनर्जी का नया गलियारा। खेतड़ी नरेला 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन शुरू। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को मिलेगी 8.1 गीगावाट पावर। झज्जर में खेतड़ी नरेला लाइन की कमीशन होने के दौरान मौजूद वहां की टीम। प्रोजेक्ट की विशेष पहचान, 765 केवी वोल्टेज ग्रेड भारत की सबसे उच्च क्षमता वाली लाइनों में शामिल है। लंबी दूरी की सप्लाई में नुकसान लगभग नगण्य, जिससे दक्षता कई गुना बढ़ती है। यह लाइन भारत के 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे बनने वाली सौर ऊर्जा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी। उत्तर भारत की ऊर्जा क्षमता में बड़ा बदलाव लाते हुए खेतड़ी नरेला 765 किलोवाट केवी ट्रांसमिशन लाइन सफलतापूर्वक चालू हो गई है। इससे राजस्थान के सौर ऊर्जा हब की 8.1 गीगावाट हरित बिजली अब सीधे एनसीआर की ग्रिड तक पहुंचेगी। यह लाइन हरियाणा के झज्जर जिले से होकर गुजरती है। यहाँ परियोजना को सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। अगला आर्टिकल, आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले सीडीएस नियुक्त। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 5 वर्षों के लिए पाकिस्तान का पहला चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस यानी सीडीएफ नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर गुरुवार को सीडीए के रूप में मुनीर की नियुक्ति को मंजूरी दी। पिछले महीने संसद ने 27वें संविधान संशोधन को पारित किया, जिसमें सीडीएफ का पद सृजित करने का प्रावधान किया गया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है। अगला आर्टिकल, अमेरिका की नई G20 सूची से दक्षिण अफ्रीका बाहर। रूबियो बोले, दक्षिण अफ्रीका विभाजन और कट्टर एजेंडे में उलझा, इसलिए जगह नहीं। पोलैंड बना नया G20 सदस्य। 2026 में फ्लोरिडा के मियामी में होगा शिखर सम्मेलन। अमेरिका ने 2026 में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के तहत एक बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए न्यू G20 ढांचे को पेश किया है। इस नए स्वरूप में पोलैंड को सदस्य बनाया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका अपनी अध्यक्षता के दौरान द्वैध विभाजन और कट्टरपंथी एजेंडा को बढ़ावा दे रहा है। रूबियो ने अमेरिकी वेलकम्स ए न्यू G20 शीर्षक वाले ब्लॉग में कहा कि 2026 का शिखर सम्मेलन अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित होगा और यह 2009 के बाद पहली बार होगा जब अमेरिका G20 की मेजबानी करेगा। अगला आर्टिकल, एरिगेसी ने विश्वनाथ आनंद को हराकर जीता खिताब। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने फाइनल में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर यरूशलेम मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अगला आर्टिकल, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी को मिली INFA राष्ट्रीय फेलो की उपाधि। नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ समारोह में दिया गया सम्मान। हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हेस्को के संस्थापक पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को देश की सर्वोच्च विज्ञान संस्था इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INFA ने राष्ट्रीय फेलो की उपाधि देकर सम्मानित किया है। यह सम्मान विज्ञान के क्षेत्र में उनके व्यापक
जनहितकारी और ग्रामीण विकास केंद्रित योगदान के लिए प्रदान किया गया। गुरुवार को दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। अगला आर्टिकल, कूनो के खुले जंगल में 3 और चीते छोड़े गए। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर गुरुवार को श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मादा चीता बीरा व उसके 9 माह के 2 शावकों को बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा। अब खुले जंगल में चीतों की संख्या 19 हो गई है। बाड़े में मादा चीता मुखी और उसके 5 शावकों सहित कुल 10 चीते रह गए हैं। नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से 2 चरणों में 20 चीते लाए गए थे, जिनमें से 9 की मौत हो चुकी है। 5 चीता द्वारा जन्मे 21 शावकों सहित मध्य प्रदेश में अब 32 चीते हैं। इनमें से 29 चीते कूनो में हैं, 3 मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में हैं। अगला आर्टिकल, भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली अलकनंदा सर्पिल आकाशगंगा। पुणे स्थित एक खगोल भौतिकी संस्थान के 2 शोधकर्ताओं ने अब तक देखी गई सबसे दूरस्थ सर्पिल आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है, जो उस समय से अस्तित्व में है जब ब्रह्मांड केवल 1.5 अरब वर्ष पुराना था। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह खोज इस प्रमाण को और पुष्ट करती है कि शुरुआती चरण का ब्रह्मांड पहले की धारणा से अधिक विकसित था। शोधकर्ताओं ने कहा कि हिमालय की एक नदी के नाम पर अलकनंदा नाम दी गई ये भव्य सर्पिल आकाशगंगा इस मौजूदा सिद्धांत को चुनौती देता है कि प्रारंभिक जटिल आकाशगंगा संरचनाओं का निर्माण कैसे हुआ। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है अलकनंदा। तो इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम से जुड़ें ताकि आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकें।